जाता हूँ। ओके, रियली सॉरी अगेन, स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग नाउ। थोड़ा सा लेट हो गया, सेशन में थोड़ा बिजी हो गए हमने बेसिकली ऑलरेडी प्लान कर ली है ट्रेड। ओके, प्रीमियम डंप करे हैं एवरीवन अभी के लिए। अभी के लिए एसएल को रख लीजिए आप। कहाँ एंट्री करिए एक बार मुझे बताइएगा। 259, ठीक है, 226 पे आ रहा है, ये काटना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ वॉलेटिल। हाँ, काट दीजिए, अभी बहुत तेज वॉलेटाइल हो गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल हो गया है, यहाँ पर एंट्री सही नहीं बन रही है अभी। सही नहीं लग रहा है। प्लीज आई होप काट दिया हो जिन्होंने भी एंट्री लिया हो। अभी के लिए काट दीजिए, बहुत तेज। यही तो मुझे पसंद नहीं है सेंसेक्स में, प्राइस सही से काम नहीं करते हैं। बहुत तेज वॉलेटाइल होने लग जाते हैं। यही तो पसंद नहीं है मुझे, यही दिक्कत आती है। ठीक है, आई होप ज्यादा बड़ा एसएल नहीं गया होगा एवरीवन। ठीक है, कम क्वांटिटी से एंटर करे होंगे। आई होप ज्यादा बड़ा एसएल नहीं गया होगा। यहां पर एक बार एंट्री हम देखते हैं क्या बनता है। सर रहने तो, सेंसेक्स नहीं करते यार, लेकिन ज्यादा लोग फिर एंट्री नहीं कर पाएंगे ना। सब लोग फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत तेज वॉलेटाइल हो रखा है यार। मतलब प्रीमियम देख रहे हो आप, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है स्पॉट पर। लेकिन यहाँ प्रीमियम्स बहुत घटिया हो रखे हैं। एक मिनट मुझे स्ट्राइक प्राइस देखने दो, क्या सही चुना है हमने। यार स्ट्राइक प्राइस तो एकदम ठीक है। स्ट्राइक प्राइस तो एकदम ठीक है, थोड़ा स्टेबल होने दो इसको, फिर एंट्री कर पाएंगे। अभी तो भाई बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल रहेगा। बिकॉज ऐसे में कहाँ ही एंट्री करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए देख रहे हो कि किस तरह से बेसिकली रिएक्ट कर रहा है वो। बहुत तेजी से बेसिकली ऊपर नीचे कर रहा है। तो अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा शांत होने दो इसको। तूफान सा यहाँ पर बेफालतू में फंस जाओगे। वॉलेटिलिटी के कारण कहीं एसएल हिट हो गया तो सही नहीं रहेगा। प्लीज निफ्टी, गाइस निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं सब, किसी को दिक्कत तो नहीं बताओ। इफ यू वांट टू ट्रेड इन निफ्टी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट 5,000 तक का एक लॉट आएगा उसमें। 4-5 हजार रुपए का एक लॉट आएगा, क्या सब अफोर्ड कर सकते हैं? एक बार सब लिखिए। आर यू गाइज ओके विद निफ्टी? एवरीवन, एवरीवन इज ओके विद निफ्टी। चलिए फिर निफ्टी में ही करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनकी कैपिटल छोटी रहती है। चलिए एवरीवन, निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ओके, 24,700 की ऐड करके रखिए। कॉल ऑप्शन। ये देख रहे हो कितने स्टेबल है, कितने अच्छे लग रहे हैं, स्टेबल लग रहे हैं एकदम। यहां पर फिर भी कितने स्टेबल लग रहे हैं। हम्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 5 के सिंगल लॉट चलेगा। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, सच बता रहा हूँ, मुझे तो सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ट्रेड कर पाओ कि नहीं वो सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा आपको। अभी इसका लॉट साइज बताऊं तो 4.5-5 हजार रुपये का ही आ रहा है। यस, 24,700 की कॉल ऑप्शन है ये। अभी ऐड करके रखिए, कंफर्मेशन लेने दीजिए पहले। देखो कंफर्मेशन तो आ चुका है, इस पॉइंट पर एंट्री हो जानी चाहिए अब हमारी। ओके, सही सही, सही दिख रहा है। हम्म। एक बियर ट्रैप बना रहा है ये, लग तो रहा है। आई मीन, टुडे आरबीआई पॉलिसी एनी इफेक्ट फॉर दिस? यस सुचिता, बिल्कुल होगा। अगेन ये बियर ट्रैप जैसा बना तो रहा है, थोड़ा सा देखेंगे यहीं पर ही कहीं एंट्री करें हम एवरीवन। गेट रेडी यार। 24,700 की कॉल ऑप्शन है ये। मैं इंटरेस्टेड तो हूँ यहाँ इस पॉइंट पर एंट्री करने के लिए, बहुत इंटरेस्टेड हूँ।
प्रीमियम थोड़े से स्टेबल हो जाए ना, प्रीमियम थोड़े से स्टेबल हो जाए तो मैं एंट्री कराऊं आप लोगों को, थोड़े से सही दिखे मुझे। ठीक है, ठीक है यार, एंट्री करते हैं, डोंट वरी। ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम इज गुड फॉर ट्रेडिंग, आई थिंक वी नीड 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर गुड एंट्री। 15 मिनट पे प्रवीण हम एनालिसिस कर सकते हैं, एंट्री नहीं। आप स्टॉप लॉस सही से नहीं रख पाएंगे। 24,600 वॉच लिस्ट में ऐड करें। 24,700 हमारी एंट्री के लिए ओटीएम। 24,700 की कॉल ऑप्शन आपने ऐड करनी है, यस। अब ये इस पॉइंट से रिजेक्शन चाहिए मुझे, रिजेक्शन मिले, लिक्विडिटी स्वीप करे ये यहां पर। सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। जब तक ये सेफ रहेगा, ये मेरे हिसाब से ये एरिया सेफ रहना चाहिए। बाकी लेट्स सी, देखते हैं। गाइस गेट रेडी नाउ, गेट रेडी नाउ, वी आर अबाउट टू एंटर नाउ। सो प्लीज रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए आप। सही लग रहा है, सही दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा स्टेबल होने का वेट कर रहा हूं मैं उसका। ओके नाउ, थोड़ा सा वेट करो। अगर ये बियर ट्रैप है तो थोड़ा सा वेट करो अभी। यहां से कॉल पोजीशन ही बनानी है, पुट साइड में अभी देख नहीं रहा हूं। अभी के लिए मैं फिलहाल के लिए नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इसने यहां पर एक बेंडिंग दिखाई है इस एरिया पे। ये इसको स्मूथली इस तरह से निकलते चले जाना चाहिए था डेफिनेटली। राइट, अगर निकल रहा है तो ठीक है, वरना अगर ये लिक्विडिटी स्वीप कर दे रहा है तो यहां से एक पॉजिटिव ट्रेड बना सकते हैं हम, डेफिनेटली बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, एक बार मुझे बताओ कि क्या प्लान क्लियर है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में ये सप्लाई आनी चाहिए, अगर ये ट्रैप बना रहा है तो ये सप्लाई यहां तक आनी चाहिए। पूरी 100% तो यहां पर है, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि 100% देगा। राइट, क्योंकि डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो इसलिए इसी एरिया से इसको रिवर्स करना चाहिए। यहां से यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं? लेट्स सी। अगर यहां पर हमारा सेटअप एक्टिवेट हो रहा है ये, तो हम यहां पर ट्रेड बना पाएंगे। आरबीआई पॉलिसी आ गई है, लेट्स सी। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है प्लान की नहीं? परफेक्ट। ठीक है, एक बार एंट्री बनाओ यहां पर यार, इसी पॉइंट पर एंट्री बनाओ यहां पर। 180 है, एंट्री ट्रिगर्ड है आपकी। छोटा सा एसएल रखकर एक बार एंट्री करते हैं, 8 रुपए का एसएल रखकर एंट्री करते हैं यहां पर। देखते हैं कितना मिल पाता है। एंट्री ट्रिगर्ड है निफ्टी में, 24,700 की कॉल ऑप्शन। लेट्स सी क्या रहता है इसमें। इस पॉइंट पर एंट्री करी है हमने, इसी का रीटेस्ट पे एंट्री कर रहा हूं, ये एसएल रहेगा। बाकी लेट्स सी क्या रहता है। कर लिए सबने एंट्री? एक बार चैट बोलेंगे सब फटाफट। एंट्री कर ली सबने? हाँ हाँ जी, निफ्टी में ट्रेड करनी है। ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो इसको यहां से काट देंगे। छोटा सा एसएल है, बहुत बड़ा एसएल नहीं रख रहा हूं। ये आपका 8-9 रुपए का एसएल है, मैक्सिमम 170 के आसपास काट देंगे इस ट्रेड को हम, या उससे पहले ही काट देंगे शायद। लेट्स सी, यहां से यहीं से मोमेंटम आना चाहिए, यहीं से एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए अच्छी खासी। और टारगेट करेंगे पहले ये, उसके बाद आगे ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है एवरीवन, लेट्स सी। 179 पे करी है, 179 ठीक है। एंट्री ठीक है, एंट्री में गलत नहीं है। अब बस अगर हमारी डायरेक्शन गलत है तो हम एसएल खाएंगे। छोटा ही एसएल है, बहुत छोटा से एसएल के साथ काम करेंगे। लेट्स सी। ये अभी के लिए हमारी एंट्री है। 189, 190। स्पाइक तो लगाया है एक अभी 10 पॉइंट का। आने दीजिए, अभी आने दीजिए, झोले में गिरने दीजिए अभी तो।
200 तक अभी तो होल्ड करो चुपचाप। 193 एवरीवन, 194, 195, लेट्स गो 197। सुपर्ब कैंडल आ रही है, सुपर्ब कैंडल आ रही है, वड़ा कैंडल। आने दीजिए अभी तो, आने दीजिए 17 पॉइंट। अब लॉस थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। मूव तो आया है हमारे फेवर में, क्या ये सस्टेन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 180 पे एंट्री है, अभी चलने दीजिए आराम से। 20 पॉइंट आपके यहां मिलेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। मैन्युपुलेशन मूव हो सकता है, इतनी बड़ी कैंडल आई है, मैन्युपुलेशन मूव भी कह सकते हैं इसको। अभी के लिए शांति से बैठिए, चिल करिए। 197, 198। जब मैं बोलूंगा सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं तो सेफ ट्रेडर निकल जाइएगा, एक आधा लॉट वाले। ये लीजिए 25 पॉइंट, 20 पॉइंट हो चुके हैं एवरीवन। 200 आ चुका है मूव। यार देखो, ऑल दो हमारा ऑलमोस्ट प्रीमियम ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा प्रीमियम बड़ा नहीं है, तो इसमें लॉस मत लेके जाइएगा आप। लॉस तो लेके मत जाइएगा, कुछ ना कुछ बुक कर लो अगर अच्छी खासी क्वांटिटी है तो। सेफ ट्रेडर वेट कर सकते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं, इसको कॉस्ट पे काट देंगे, कॉस्ट पे। अगर ये आ जाता है 180 के पास में आ जाता है तो काट दिया जाएगा। अभी के लिए 25 पॉइंट के लिए होल्ड करो। 202 पे बुक भी कर लिया, ठीक है। 25 पॉइंट आ गए, यहां पर सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं। सेफ ट्रेडर, रिस्क लेने वाले, अभी ये लीजिए 35 पॉइंट्स एवरीवन। सीधा एक कैंडल, कितना मिनट लगा इसमें पकड़ने में हमें। 68 पॉइंट्स मिल चुके हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। 40 पॉइंट मिल चुके हैं प्रीमियम में। लेट्स गो, अब बताओ कितना प्रॉफिट बुक हुआ है। सेफ ट्रेडर यहां पे निकल जाओ, और रिस्क लेने वाले 50 पॉइंट कहीं दूर नहीं है आपके लिए। सेफ ट्रेडर निकल जाओ यहां पर एवरीवन। और बेसिकली मोमेंटम बहुत तेज है, तो ये थोड़ा पुल बैक भी लेगा ना, प्रीमियम सीधा गिर जाएंगे। 92 पॉइंट्स मिल चुके हैं एवरीवन, 50 पॉइंट मिल चुके हैं एवरीवन। बुक कर लिया है एवरीवन, एक बार चैट में मुझे बताओ, सबने बुक कर लिया है, यस और नो एवरीवन? परफेक्ट, 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 परफेक्ट। नाउ दिस इज द मूव दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि 50% के एरिया से यहीं से एक मोमेंटम आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये अपनी पूरी सप्लाई कंप्लीट करेगा, या फिर यहीं से रिकवरी देना स्टार्ट करेगा। अभी तक का सबसे बड़ा मूव कैप्चर करा है हम, कंपैरेटिवली देखा जाए तो। ये सप्लाई से भी बड़ा मूव है ये, काइंड ऑफ 50 पॉइंट आ चुके हैं। अब मुझे बताओ 1592 कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? लेट्स मेक अ वीडियो। चैलेंज तो हमारा खत्म हो गया, आई मिस द चैलेंज। मैं 60 डे का सोच तो रहा हूं कि कंप्लीट मतलब स्टार्ट करूं, बट अभी नहीं यार, थोड़ा वेट करूंगा। थोड़ा कुछ दिन मैं भी वो लूंगा, ब्रेक लूंगा। ओके गाइस, बुक करा है सबने कि नहीं? 50 पॉइंट से ज्यादा मिल चुके हैं आपको, यहां पर 50 पॉइंट मिल चुके हैं। सो प्लीज मुझे बताइएगा। 268 प्रॉफिट, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए यार। 865 निफ्टी में, 996 प्रॉफिट, 1200 प्रॉफिट, प्लस 4000 का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट, 411 ओवरऑल, 5 के प्रॉफिट, 3500 प्रॉफिट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ये देने को तो और भी दे सकता है। यहाँ पे सेफली सेफ ट्रेडर बुक कर लो, और जो रिस्क लेना चाहते हो तो वो तो कॉस्ट पे लगाकर, वो उनके लिए तो आसमान है मतलब छूने के लिए। ये फटना होगा तो 500 पॉइंट भी फट जाएगा। मैं तो यही करता हूँ यार, मेरा रूल यही रहता है कि मेरा डिजायर टारगेट आ गया, मैं यहाँ पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि 90% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। राइट, एंड बची कुछ क्वांटिटी को मैं कॉस्ट पे से लगाकर भगवान के लिए छोड़ देता हूं, कि कल को ये प्रीमियम भगवान के पास चले जाए और मेरा बहुत बड़ा पैसा बन जाए। यही एक मेरा रूल रहेगा everyone, हमेशा से। कैप्चर 51 पॉइंट्स, ब्यूटीफुल। चलिए लेट्स मेक अ वीडियो एवरीवन, लेट्स मेक अ वीडियो। एंड सब प्रॉफिट लिखना दोबारा स्टार्ट करेंगे। प्लीज मेक श्योर दोबारा प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करिएगा, एंड डोंट मिस इट आउट, ठीक है? ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो आज बेसिकली हमारा चैलेंज तो खत्म हो गया। आरबीआई की बेसिकली कट पॉलिसी भी आई थी, उसी शायद मूव को हमने कैप्चर करा है। लुक एट द मूव राइट नाउ, जो हमने अभी कैप्चर करा है, लुक एट द मूव। अगर मैं इस मूव की बात करूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वेट। अरे यार गाइस, दोबारा दोबारा प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करेंगे, वीडियो खराब हो गई, ठीक है? या परफेक्ट।
Okay, so we are in our another live trading workshop. So this is the move we captured in Nifty right now. निफ्टी में हमने ये मूव कैप्चर करा समवेयर इसी जोन के आसपास। हम बेसिकली पर्पस कर रहे थे कि यहाँ से एक हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। कितना प्रॉफिट किया है सबने एवरीवन? अगर मैं प्रीमियम्स की बात करूं तो समवेयर हमने 180 पे यहाँ पर बाय करा है, 180 पे हमने बाय करा था और हमने एग्जिट करा है 220 के ऊपर। सो समवेयर 50 पॉइंट 40 पॉइंट सबने मैक्सिमम कैप्चर करे ही है। कितना प्रॉफिट किया है सबने? 2K, 5.8 के प्रॉफिट विद 15K कैपिटल। क्या बात है। 865 प्रॉफिट, 1K, 1100, 4000, 400, 3500, 1200, दो लॉट में 1500, ऑलमोस्ट 1600, 500 रुपए प्रॉफिट प्लस 411 कैप्चर 51 पॉइंट्स, 996 रुपीज प्रॉफिट ओवरऑल सिर्फ एक लॉट में 411। ब्यूटीफुल। सिंगल लॉट में 865। सो अगेन बेसिकली हमने यहां पर एक बार री एंट्री करी है। पहले छोटा सा हमने सेंसेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करी थी। सेंसेक्स में वॉलीटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि हमने वहां पर छोड़ दिया, फिर एग्जिट कर दिया हमने वहां पर, क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल भी सस्टेन नहीं थे, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। फिर हम निफ्टी की तरफ शिफ्ट हुए। निफ्टी में वी कैप्चर 50 पॉइंट्स राइट नाउ। 50 पॉइंट सबने, ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट की रेंज में सबने बुक कर लिया है। ओके, ऑलराइट। ओके एवरीवन, एक बार मुझे प्लीज चैट पे सब बताएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार सब चैट पे बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। सुबह सुबह पैसा बन गया है। ज्यादा अब मत्था पीछी मत करना। मार्केट में ज्यादा मत्था पीछी मत करिएगा। सर सेंसेक्स में ट्रेड ली सर। जूम जो भी आप हो, अगेन हम सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर रहे बिकॉज प्रीमियम सही नहीं चल रहे हैं उसके। प्रीमियम्स मेरे को बहुत ज्यादा वॉलेटाइल लग रहे हैं। एंट्री करने के लिए सही ऑप्शंस नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगला टारगेट भाई ये है अभी के लिए, फिलहाल के लिए अगला टारगेट ये है। बाकी या नाउ आई एम नॉट गोना ट्रेड इन एंटायर डे। जरूरत ही नहीं है ना। अगेन जरूरत ही नहीं है ना, हमको दोबारा ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज एक अच्छा खासा मूव पकड़ लिया है। राइट। प्रॉफिट रिस्क करना इज अ गुड थिंग, बट अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो उसको घर लेके जाओ। अगेन गाइस, जो जितने भी नए लोग हैं प्लीज एक बार चैट पे यहाँ पर लिखिएगा कितने लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हो, या फिर आई मीन यू गाइस आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। एक बार यहाँ पर लिखिएगा चैट पे। आप लोगों के लिए बेसिकली आई नीड टू रिमाइंड यू गाइस कि आपका एक और सेशन है। अभी के लिए मुझे बताइए, प्रवीण अननोन नाम है, ओके। और बताइए और कितने लोग हैं? प्रवीण हो गए, अननोन, और कोई? सुमित, सुरक्षा। एंड गाइस, वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? बेसिकली कहाँ कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हो जैसे कि मैं लिखता, मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ कहाँ से हैं? पुणे। आईफोन गौरव। गौरव आप तो यू गाइस यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी ना गौरव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उदय, सुरक्षा, उदीपीत कर्नाटका, ओके। उत्तर प्रदेश बिजनौर सुमित, ओके। फ्रॉम असम गौरव, बैंगलोर बिहार, ओके गाइस। बेसिकली बट विल ज्वाइन द सेशन ऑल्सो, दैट सेशन ऑल्सो। गौरव आर यू अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी? आप रेगुलरली हमारे सेशन अटेंड करते हो मंडे टू फ्राइडे जो क्लासेस होती है? लॉजिक क्या था सर? दोबारा बताता हूँ रीता। अच्छा, फॉर नाउ मुझे ये बताओ कि बेसिकली जितने भी नए लोग हो, आपसे मेरे बेसिकली एक रिमाइंड कराना है कि दैट वी हैव अनदर सेशन एट 9:30 PM। 9:30 बजे रात को एक और सेशन है। कम्युनिटी आपके लिए नहीं है। यू गाइज हैव अटेंडेड द सेशन व्हेन यू स्टार्टेड विद अस, राइट? आपने जब पहले स्टार्ट किया होगा तो आपने अटेंड करा होगा ये सेशन। तो सेम सेशन है आप लोगों का। नए लोगों का 9:30 रात को सेशन है। प्लीज मेक श्योर आप ज्वाइन करिएगा। प्लीज मेक श्योर मिस मत होइएगा। एंड इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी थी बट आपको मिल जाएगी। प्लीज मेक श्योर रात को 9:30 आज आपका सेशन है। इट्स 6 दिसंबर। प्लीज मेक श्योर मिस मत करिएगा। सेम ग्रुप में या पर्सनली आपको लिंक आ जाएगा जूम का। ऑलराइट एवरीवन, अब लॉजिक की थोड़ी सी बात करते हैं, देन वी आर डन विद द सेशन। कुछ कॉन्सेप्ट पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहां से पॉजिटिव मूव आना चाहिए था, बट क्या हुआ? क्या हुआ, ये चैनल मार्केट ने जो बनाया था, इस चैनल के बाद मार्केट क्या कर रहा था? ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस सस्टेन करने लगा। ध्यान से सुनिएगा। सर ये आप एंट्री दिलवा रहे हैं बट हम खुद से कैसे करेंगे? खुद से कैसे करेंगे? आपको अगर एंट्री करनी भी नहीं आती है प्रीमियम्स में तो कोई बात नहीं, अभी के लिए सिर्फ देखिए। बाकी जब आपकी बेसिक से क्लास स्टार्ट होगी युक्ति, तब आपका बेसिकली आई मीन बताया जाएगा कि कैसे ऑप्शंस में भी कैसे एंट्री करी जाती है, कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस खरीदना है। अगर वो भी नहीं आता है, खरीदना भी नहीं आता है, तो फिर आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, लॉजिक की बात सुनिए एवरीवन।
तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर से मार्केट में आ रही थी एंड काफी लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी होगी। इसका ब्रेकआउट आया, सस्टेन किया प्राइस ने। सस्टेन करने के बाद क्या हुआ, लोगों को ट्रैप कराया गया, इसको रिटेस्ट देते ही जाना चाहिए था। क्या मैं सही कह रहा हूं, यस और नो? यानी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, अगर इसको ऊपर ही जाना था तो यहां पर रिटेस्ट देते ही ऊपर चले जाना चाहिए था। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? क्या इसको रिटेस्ट देते ही ऊपर चले जाना चाहिए था? एवरीवन देखो यार, यस और नो लिखो तभी समझ आएगा। राइट, कि अगर एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट दिया, फटना चाहिए था उसको। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, सस्टेन किया, फटना चाहिए था उसको ऊपर की तरफ। नहीं हुआ, क्या हो रहा था, सस्टेन कर रहा था, यानी कि साइडवेज हो गया था। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कोई प्राइस सस्टेन करे तो ये समझ जाना यार कि वो सस्टेन इसीलिए कर रहा है ताकि लोगों को टाइम दे एंटर करने के लिए। कि लोगों को दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ गया है, रिटेस्ट भी आ गया है, तो लोग एंटर कर रहे होंगे। राइट, टाइम लगा के एंटर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है वो। राइट, फिर क्या हुआ, यहां पर बायर्स को ट्रैप किया, नेगेटिव आ गया। फिर नेगेटिव आया, ये डिमांड कंप्लीट हुई, उसके बाद क्या हुआ, सडन एक फॉल आ गया। ये एक्सपेक्टेड था फॉल, कि अगर ये नेगेटिव आना ही है तो कितना आएगा, ये कितना आना चाहिए। हमने बात करी थी, ये कितना आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए आपका, ये जो पहला मूव आया था इसका, माय बैड, ये जो पूरा मूव, आई मीन ये पूरे चैनल का जो मूव है, ये जो पूरे चैनल का जितनी बायर्स की यहां पर लिक्विडिटी है, उनका बेसिकली या तो पूरा एसएल खा जाए या फिर डबल एसएल खा जाए। बात समझ आ रही है? यानी कि इस पूरे चैनल का, पूरे चैनल को अगर मैं ले लूं यहां से यहां तक, इस पूरे चैनल की लेंथ ले लूं, यानी कि इतनी बायर्स की लिक्विडिटी है प्राइस में, इतनी। राइट, तो अगर बायर्स की लिक्विडिटी मुझे खानी है तो मुझे इसके नीचे तक प्राइस को ले जाना पड़ेगा, हाँ या ना बोलिए? यस, ये पीनट ही है। मुझे बताओ कि अगर बायर्स यहां से यहां तक बेसिकली लिक्विडिटी बैठी है बायर्स की, तो मुझे यहां तक प्राइस को ले जाना पड़ेगा ताकि इनका एसएल हिट हो। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, बताओ यस और नो, कि इसके नीचे ले जाना पड़ेगा। यस और नो? अगर मान लो बायर्स ने यहां से यहां तक खींच दिया है प्राइस को, यहां से यहां तक खींच दिया है प्राइस को, तो यानी कि मुझे इनका इससे नीचे ले जाना पड़ेगा प्राइस को। जितनी लिक्विडिटी यहां आई है उतनी ही नेगेटिव साइड ले जानी पड़ेगी अगर इनके एसएल खाने हैं मुझे तो। हाँ या ना बोलो? राइट, तो क्या हुआ कि जितनी लिक्विडिटी यहां से यहां तक थी उतनी ही लिक्विडिटी यहां से यहां तक आई। ठीक है, ये तो इसका पहला मूव है। अब ये अपने आप को डबल भी कर सकता था, ये अपने आप को डबल भी कर सकता था, चांसेस थे कि ये अपने अपनी सप्लाई को यहां पे स्टॉप लॉस हंट करने के लिए डबल कर देता और बड़ा लॉस कराता और फिर रिकवर करता। मेरी बात समझ आ रही है? या तो ये यहीं से रिकवर करता इसके पहले मूव से, या फिर अपना पूरा मूव देता और फिर रिकवर करता। तो क्या हुआ, इसने पहला मूव दिया और यहीं से रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई, तो हम अलर्ट हो गए। हम अलर्ट क्यों हो गए, कि भाई यहीं से रिजेक्शन दे रहा है, तुरंत तुरंत फॉल नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि ये पहले मूव से ही रिकवर कर जाए। डबल होगा कैसे पता चलेगा, कि अगर ये इसने यहां पर पॉज लिया, एक डोजी कैंडल आई, इसके नीचे तुरंत टूटते ही निकलते चला जाना चाहिए था। लेकिन अगर एनगल्फ कर रहा है, एनगल्फ कर रहा है तो कहीं ना कहीं रिकवरी यहीं से आ जाएगी। ठीक है, टाइम नहीं लगाएगा ये टाइम नहीं लगाएगा, ये गिरे यहां पे हल्का सा आया, पॉज लिया, तुरंत तुरंत गिरता चला जाता है। यहां पे टाइम लगाया है इसने, यहां पे टाइम लगाया, तो यानी कि रिकवरी यहीं से आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, बताओ? बताओ, यहां पर अगर ये टाइम नहीं लगाता तो ये यहीं पे और गिरता और यहां तक मूव आता है ये, और फिर रिकवरी करता है। राइट, फिर हम यहां एंट्री बनाते, लेकिन हम अलर्ट हो गए थे क्योंकि इसने यहां पे डोजी कैंडल क्लोज करी। मैं देख रहा था अगली कैंडल भी क्या डोजी क्लोज हो रही है, अगर वो क्लोज हो गई तो समवेयर यहीं पर ही हमें सस्ते पे हमने मिला और हमने सही जगह पर एंट्री कर ली। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? बताओ, प्राइस समझना आ रहा है कि नहीं एवरीवन? सो सिंपल से कहानी है, इस प्रोजेक्शन का पहला मूव आ गया था, अब हम यहां अलर्ट हो गए। उसके बाद ये दूसरा मूव था, यहां तक भी आ सकता था ये, हम अलर्ट थे कि अगर यहां तक आ गया तो यहां पर बाय करेंगे, वरना यहीं से अगर ये मूव बना रहा है तो यहीं पर ही करेंगे। अच्छा, अब क्या हमने करा, यहां पर यहीं पर ये रिजेक्शन वगैरह दे रहा था, तो हमने एक छोटे टाइम फ्रेम पे आए और हमें दिख रहा था यहां पर एक बियर ट्रैप। बियर ट्रैप कैसा होता है, कि यहां पर एक बेंडिंग दिखाता है, और वो बेंडिंग के साथ क्या होता है ना, कि बेंडिंग के साथ तुरंत तुरंत नहीं तोड़ता, ये जो स्विंग तोड़ता है ना। ये बियर ट्रैप कैसे बनता है, ध्यान से सुनो। बियर ट्रैप क्या होगा, आपको एक बेंडिंग दिखेगी प्राइस में, प्राइस गिरा और एक बेंडिंग दिखेगी दोबारा गिरने के लिए। राइट, ये बियर ट्रैप कहा जाता है। अब अगर ये स्विंग टुकड़ों में टूट रहा है,
यानी कि ये स्विंग अगर टुकड़ों में टूट रहा है तो ये बियर ट्रैप होता है। अगर एक मैराबूजू कैंडल के साथ टूट रहा है, यानी कि एक आईआरएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के साथ ये अगर ये टूट रहा है ये स्विंग, तो फिर वो बियर ट्रैप नहीं है, वो एक्चुअल मूव है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर दिया मैंने? मैं जितना हो सके अपनी कोशिश से जितना हो सके उतनी लेम भाषा में समझा रहा हूं। प्लीज मुझे बताइए, क्या बताइए एवरीवन, क्या समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये स्विंग अगर एक मैराबूजू कैंडल के साथ टूटता तो मैं हो जाता कि नहीं नहीं, ये एक्चुअल मूव आने वाला है भाई, फिर ये पूरा यहां तक आएगा। लेकिन ये टुकड़ों में आया। ठीक है, ये टुकड़ों में आया कि इसने ये कैंडल बनाई, फिर टुकड़े में टुकड़ा अपना बेसिकली अपने आप को तोड़ दिया, और इसने यहां पर फिर ये इसको इस तरह से ब्रेक करा है। बात समझ आ रही है? फिर ये लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल, यानी कि एक हैमर मिली हमें, उस हैमर के रीटेस्ट पे हमने एंट्री कर ली, स्मूथ एक मूव मिल गया। अब बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। आ रही है बात समझ सबको? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यस और नो? यहां पर एंट्री करी गई क्योंकि यहीं से वो मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, देन उसके बाद इजीली यहां पर हमें कितने पॉइंट की रैली दिखी है? 106 पॉइंट की स्पॉट पर 50 पॉइंट आपको प्रीमियम में मिले, विच इज 28-30% के हैमर। लेकिन रेड कैंडल बनी है तो वो चलेगा बिल्कुल। देखो, ये तो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, पर आपको ये दिख रहा है ना कि बायर्स का प्रेशर बन रहा है नीचे से, है ना? ये स्विंग अगर एक बड़ी मैराबूजू कैंडल के साथ टूटता तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल मूव आता। पर अगर वो एक्चुअल मूव नहीं आया, टुकड़ों में अपने आप को तोड़ के दे रहा है, तो यानी कि यहां पर बायर्स डोमिनेट कर जाएंगे। प्राइस को जितना ज्यादा समझोगे, अच्छे से इन डेप्थ समझोगे, उतना ज्यादा प्राइस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, उतनी अच्छी ट्रेड बना पाओगे। आई होप यहां तक सब बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब ये मूव कितना आएगा, ये बाइंग साइड मूव कितना आएगा? कि ये जो ट्रैप आया है पूरा, राइट, ये अपने आप को डबल करेगा। यहां से यहां तक ये पहला मूव, और यहां से यहां तक ये दूसरा मूव। सो दिस इज द होल मूव। ये पूरा 100% एरिया होगा इसका। उसके बाद एक नई लिक्विडिटी बनेगी, उसके बाद नया ट्रैप बनेगा। ठीक है, अभी के लिए यहां पर एक सस्टेन कर रहा है, एक सेंट्रल जोन हो सकता है एवरीवन। ये पूरा एक सेंट्रल जोन जैसा बना सकता है ये। यहां से यहां तक का ये पूरा मूव अभी ये कॉपी पेस्ट करेगा अगर, तो यहां करेगा ये। अरे, ये अपने आप को दुगना करेगा। सेंट्रल जोन बन चुका है, दुगना करेगा तो यहां तक करेगा। ठीक है। सर मैं न्यू हूं, कुछ बता, बातें मेरे ऊपर से जा रही है, कोई बात नहीं युक्ति, थोड़ी बहुत जा रही है, बट मुझे बताओ कि कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का ये समझ आ रहा है कि क्यों एंट्री करी गई, कहां से बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखो, हर चीज में समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज यू आर अ बिगनर राइट नाउ। स्ट्राइक प्राइस कैसे एनालिसिस करें? स्ट्राइक प्राइस के लिए यार देखो, मैं क्या करता हूँ, ओआई चेक करता हूँ और थोड़ा सा देखता हूँ कि आईवी क्या चल रहा है प्राइस का। ठीक है, अभी मैंने क्या देखा, ऑप्शन चेन अगर मैं खोलूं तो निफ्टी का ऑप्शन चेन देखूंगा अगर, तो समवेयर मुझे दिखेगा कि कॉल साइड यहाँ पर 2,55,563 समवेयर यहाँ पर ओआई डेटा है, राइट? और इसी सेम स्ट्राइक प्राइस में पुट में कम है। ठीक है, तो एक चीज ये, दूसरा कि यहां पर अगर सेलर्स बैठे हैं, ये सेलर्स का है, बायर्स का मत समझना, ये सेलर्स यहां पर ज्यादा बैठे हैं तो यहां पर मूव ज्यादा आएगा। ये बात समझ रहे हो? बड़े तो सारे प्रीमियम्स ही होंगे ना, मेरी बात समझो, कि बड़े तो सारे प्रीमियम्स होंगे। एक मिनट रुको, प्रीमियम्स तो सारे ही बड़े होंगे, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ नहीं? पर हमने यही क्यों चुना? क्योंकि सबसे ज्यादा मूव हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, रीजन बीइंग बिकॉज बिकॉज यहां पर ओआई यानी कि सेलर्स के अगर हम बात करें तो सेलर्स की पोजीशन सबसे ज्यादा बनी हुई है। तो अगर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो सबसे ज्यादा मूव आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? सर मेरा क्वेश्चन देखिए, सर 10-18 की कैंडल के बाद 10-19 की कैंडल में एंट्री की थी, तो उसका रीजन था, मीन कंफर्मेशन कैसे आया? अ, एक मिनट रुको। 10, क्या कह रहे हो? 10-18 की कैंडल, एक सेकेंड। कॉल का ट्रेड ले सकते हैं तो सप्लाई पूरा होने तक, यार ले सकते हो, पर अभी मैं कोई एंट्री नहीं देखूंगा क्योंकि ये कितना अपने आप को पहले सस्टेन करेगा, कितना प्रीमियम को पहले डंप करेगा फिर पुश करेगा, अभी मुझे आइडिया नहीं है। अरे अभी मैं और रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ शुभम, बार बार मल्टीपल टाइम रिस्क नहीं लेना चाहते। देखो, प्लान तो आप बनाते हो, क्या हमारा प्लान गलत नहीं हो सकता? क्या ये मैंने जो प्लान बनाया था यहाँ पर एंट्री लेने का, क्या ये गलत नहीं हो सकता था? हो सकता था ये गिरी जाता, राइट? तो प्लान गलत हो सकते हैं, इट्स जस्ट कैलकुलेटेड रिस्क लेना। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, कि आप कितनी कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि
हमने 18 की कैंडल पे बेसिकली के बाद 19 की कैंडल में एंट्री करी थी। 10 19 की कैंडल, हाँ 10 19 की कैंडल में हमने एंट्री करी थी। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने इसको टुकड़ों में तोड़ा था, तो मेरे को कंफर्मेशन मिल गई थी कि यार ये रिवर्स कर सकता है अब। तो इसीलिए हमने वहां पर 19 में एंट्री करी थी। बात समझ आ गई? रिस्क तो है। हाँ, तो रिस्क तो हमेशा ही रहेगा। रिस्क तो आप कुछ भी कर लीजिए, रिस्क तो हमेशा ही रहेगा मार्केट में। आई होप यहां तक बात सबको क्लियर है। देख रहे हो, धीरे 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 प्राइस वहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रीमियम डंप कर रहा है। इसीलिए हमें ऑप्शन बायर को स्पेशली थोड़ा सा मोमेंटम मोमेंटम में निकलते चले जाओ। ठीक है, मैं यहां पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लेता एंड कुछ क्वांटिटी छोड़कर फिर अपनी आगे पोजीशन रोल ओवर करते रहता। एक दो लॉट छोड़ दो, अपनी कॉस्ट पे ऐसे लगा दो और फिर चलने दो, चलने दो। आई होप यहां तक बात सबको क्लियर होगी। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं एवरीवन। ग्रेट स्नाइपर एंट्री। अब यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, ये भी अगर इस स्विंग को टुकड़ों में तोड़ रहा है, सेम वही सिनेरियो बन रहा है, काइंड ऑफ। अगर इस स्विंग को, अभी टूटा नहीं है, उससे पहले ही मूव दे दिया उसने, अगर इस स्विंग को ये टुकड़ों में तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, फिर से एक बार मूव आ जाएगा। ठीक है, अभी तो वो मूव, अभी तो तोड़ा नहीं है, तो अभी तो फिर भी दोबारा री एंट्री नहीं है। चलिए एवरीवन, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। विल मार्केट गो अप फ्रॉम हेयर? यार जा सकता है। ओवरऑल व्यू तो मेरा यही है ना कि यहां तक पूरी अपनी डिमांड कंप्लीट करेगा ये, है ना मन्नू? मेरा ओवरऑल व्यू तो यही है कि यहां तक पूरी डिमांड कंप्लीट करेगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं सही जगह पर एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टुकड़ों में पहले इसको लिक्विडेट करे, राइट? छोटी छोटी कैंडल्स में, कोई मैराबुजू कैंडल ना आए, टुकड़ों में यहां पर लिक्विडेट करे और उसके बाद रिवर्स करना स्टार्ट करता है, तब आप एंट्री बना सकते हैं। सो ये पूरा प्लान है। ठीक है एवरीवन, फॉर नाउ आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। जो भी लोग रिकॉर्डिंग से देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर 9:30 का सेशन अटेंड करिएगा। दैट्स इट। ओके। एंड